ऋतुराज गायकवाड़ के पास शायद एक आखिरी मौका है और ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं जो वापस इंडिया को टेस्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे सरफराज खान, तनुष कोटियान, शार्दुल ठाकुर। क्योंकि ऋतु को एक बेहतरीन स्क्वाड मिला है दिलीप ट्रॉफी के लिए, जहां पे 11 प्लेयर्स प्रॉपर बैटिंग करके दे सकता है। अगस्त 23 से दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट हो रहा है, जिसका वेस्ट जोन का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जहां पे कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। 2 टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए डायरेक्टली क्वालिफाइड है, सेंट्रल जोन और साउथ जोन, जो पिछले साल के फाइनलिस्ट थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सीजन जाने वाला है, क्योंकि ही इज द कैप्टन। इसका मतलब है श्रीलंका वाले टेस्ट सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। और अगर ऋतुराज गायकवाड़ का ये वाला डोमेस्टिक सीजन एज ए कैप्टन फ्लॉप रहा, कहीं भी फाइनल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, कोई भी ट्रॉफी नहीं उठा पाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीएसके का कैप्टन रहेंगे अगले सीजन और इंडिया को भी टेस्ट में कभी भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे 7-8 प्लेयर्स है इस वेस्ट जोन के स्क्वाड में, जो आपको अगले 7-8 महीने में इंडिया को टेस्ट में रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा शेड्यूल आ रहा है टेस्ट का। न्यूजीलैंड के साथ आप खेलने जाओगे 2 टेस्ट, फिर 4 या 5 टेस्ट बीजीटी का होगा घर पे। उसके बाद क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप है, बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा। हर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वाड है वेस्ट जोन का, जहां पे बहुत सारे शानदार प्लेयर है। ओपनिंग करेगा मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ के साथ हार्दिक देसाई। हार्दिक देसाई सौराष्ट्र के लिए विकेट कीपर बैट्समैन है जो ओपनिंग करते हैं। उनका एक बेहतरीन सीजन गया था पिछले साल रणजी में, 481 रन, 53 का एवरेज। विजय हजारे में भी 581 रन, 64 का एवरेज। तो बहुत ज्यादा रन बना के आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 बनाया था चंडीगढ़ के अगेंस्ट लास्ट मैच पे। तो हार्दिक देसाई आपका राइट हैंडेड बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, जो विकेट कीपर भी होंगे इस टीम का। और उसके साथ पृथ्वी शॉ, जिनका पिछले साल महाराष्ट्र के लिए अच्छा खासा गया था, 537 रन्स। और खिलाड़ी अगर थोड़ा डिसिप्लिन होता तो अभी हमें पता है कि इंडिया को शायद एटलीस्ट 2 फॉर्मेट पे तो रिप्रेजेंट कर रहा होता। नेवरदीलेस 2 बेहतरीन ओपनर उनको मिल गए। नंबर 3 पे मुशीर खान, जो पिछले सीजन मुंबई के लिए ओपनिंग कर रहा था आयुष मात्रे के साथ। पिछले सीजन रणजी में 446 रन और ही कैन डू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो आपके पास 3 बेहतरीन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। 4 पे आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, जो अभी अभी श्रीलंका गए थे इंडिया ए के लिए खेलने के लिए, और बहुत ही खराब सीजन रहा है। तो ऋतुराज के लिए तो बहुत मुश्किल है इंडिया के टेस्ट में जगह बनाना, क्योंकि 3 इनिंग्स में सिर्फ 36 रन बनाया था अभी श्रीलंका में जब गया था टेस्ट फॉर्मेट खेलने, 12 के एवरेज से। लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र के लिए रणजी में 410 रन, 82 का एवरेज। और एज ए कैप्टन भी उनको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उतना खास नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है फ्रीक्वेंटली कवर ड्राइव करते हुए आउटसाइड एज पे न्यू बॉल के सामने जब आता है ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 या 4 पे बैटिंग करने, कवर ड्राइव खेलते हुए कीपर या फिर फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप पे आपको आउट होते हुए बहुत नजर आएंगे। तो उनको वो गेम बेटर करना पड़ेगा, कैप्टनसी वंस अगेन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बैटिंग पे बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगले कुछ टेस्ट सीरीज या फिर इंडिया की ओडीआई फॉर्मेट में जगह बना पाए। आपको मैं एक चीज बोल देता हूं, अगर ऋतुराज गायकवाड़ का दिलीप ट्रॉफी बहुत अच्छा गया, फिर विजय हजारे अच्छा गया, रणजी अच्छा गया, उसके बाद आईपीएल भी बैट से अगर अच्छा गया, हाई चांसेस है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में ऋतुराज गायकवाड़ एटलीस्ट कंटेंशन में रहेंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा ट्रैवलिंग रिजर्व के साथ बाहर जाता है। और अगर ऋतुराज गायकवाड़ हर फॉर्मेट पे रन बना के जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो हमेशा कंटेंशन में रहेंगे और ट्रैवलिंग रिजर्व का पार्ट रह सकते हैं, जिस हिसाब से इंजरी हो रहा है फॉर श्योर शॉट। तो एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सीजन आने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ का। नंबर 5 पे सरफराज खान, उनका बैटिंग एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है, स्टैट्स बता के फायदा नहीं है ना, जितना भी बोलूंगा उतना कम पड़ेगा। सरफराज को आउट ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया की ए टीम में भी जगह नहीं बनता उनका आज के दिन, है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट जो भी है, जैसा भी कर रहे हैं। लेकिन सरफराज क्या कर सकता है मेरे हिसाब से, जो पिछले सीजन किया है, जो इससे पहले किया है, उससे बेटर करे। जितना सीजन वो खेलते जाए, उनका एक ही कंपटीशन होना चाहिए कि जो मैंने लास्ट सीजन किया है उससे बेटर मुझे करना पड़ेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि डबल 100 पे डबल 100 मारे एटलीस्ट, क्योंकि अगस्त में आपका दिलीप ट्रॉफी होगा, फिर अक्टूबर 11 शायद रणजी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद सरफराज के पास मौका है कि न्यूजीलैंड सीरीज में जगह बना पाए। इफ नॉट न्यूजीलैंड सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में आने वाले 4 टेस्ट मैच खेलने, उधर भी आप जगह बना सकते हो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो सरफराज खान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद नंबर 6 पे मैं रख रहा हूं जयमीत पटेल, गुजरात के जयमीत पटेल। 47 के एवरेज से 1200 रन मार चुके हैं, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम पेस भी वो डाल सकता है। आप लोग हमेशा पूछते रहे तो कि क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है डोमेस्टिक पे, तो जयमीत पटेल में थोड़ा बहुत नजर रखना पड़ेगा। इधर आप शिवालिक को भी खिला सकते थे, लेकिन मैं जयमीत पटेल के साथ जा रहा हूं। 7 पे
अतीत सेठ वंस सेकेंड, लोग बहुत हाई रेट करते हैं ऑलराउंडर, राइट आर्म मीडियम पेस, राइट आर्म बैट्समैन, वंस सेकेंड बड़ौदा के लिए खेलते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2000 रन, 33 का एवरेज, 4 सेंचुरी है, 24 के एवरेज से 153 विकेट्स भी ले चुका है। नजर रखना पड़ेगा अतीत सेठ के ऊपर भी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आप मान लो 5 T20 है और फिर 5 शायद ओडीआई भी है, 10 मैच तो लगातार खेल नहीं पाएंगे फॉर श्योर शॉट। नीतीश कुमार रेड्डी लगातार 10 मैच खेल नहीं पाएंगे, आई एम 100% श्योर। हर्षित राणा भी क्या 10 मैच खेल पाएंगे कि नहीं। उसके बाद 2 टेस्ट, वो भी चांसेस कम है। फिर ऑस्ट्रेलिया जब आएगा 4 टेस्ट मैच, वो भी चांसेस कम है। तो अतीत सेठ का जगह बन सकता है अगर एक ब्रिलियंट सीजन गया अतीत सेठ का दिलीप ट्रॉफी में, फिर रणजी में भी स्टार्ट अगर अच्छा हो गया तो अतीत सेठ का भी जगह इंडियन टीम में बन सकता है। नजर रखो अतीत सेठ पे भी, मैं तो यही कहूंगा। फिर नंबर 8 पे शैम्स मुलानी। मैं चीज पहले भी कह चुका हूं, शैम्स मुलानी मानव सुतर और हर्ष दुबे से बेटर प्लेयर है रेड बॉल फॉरवर्ड पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म बैट्समैन। प्रॉब्लम यह था कि जब उनका प्राइम चल रहा था, जब जडेजा और अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा कर रहा था, अब जब जडेजा और अक्षर पटेल का हो गया ऑलमोस्ट, तब यंगस्टर मानव सुतर आ गया, ठीक है। लेकिन शैम्स मुलानी और एक बेहतरीन प्लेयर है। पिछला सीजन रणजी में 328 रन, 41 का एवरेज। आपका 8 या 9 नंबर का बैट्समैन का 41 के एवरेज से बैटिंग करके दे सकता है, आपको और क्या चाहिए। उसके बाद 30 विकेट लिया है 13 इनिंग्स में पिछले साल रणजी में। अगर उनका ओवरऑल फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी देखोगे, बैटिंग एवरेज 32 का, बॉलिंग एवरेज 24 का, जो मानव सुतर और हर्ष दुबे से बहुत ज्यादा बेटर है। तो शैम्स मुलानी वन सेकेंड है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, ठीक है। फिर नंबर 9 पे आपका तनुष कोटियान, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक राइट आर्म बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन, बेहतरीन प्रॉपर ऑलराउंडर है। शैम्स मुलानी और मानव सुतर को इस फॉर्मेट पे मैं बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बिल्कुल नहीं मानता हूं, प्रॉपर ऑलराउंडर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तनुष कोटियान ऑलरेडी 42 की एवरेज से 2000 रन बना चुका है, 17 हाफ सेंचुरीज है, बॉल से 131 विकेट्स ले चुका है। और तनुष कोटियान मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अभी इंजर्ड है, तो हो सकता है श्रीलंका वाले सीरीज पे आपको दिख सकता है, क्योंकि आप हमारे पास अभी राइट आर्म ऑफ स्पिनर कोई है नहीं, तो तनुष कोटियान आप जगह बना सकते हैं फॉर श्योर शॉट, अगर बीच से कोई पॉलिटिक्स ना करे तो आपके पास नंबर 9 पे तनुष कोटियान आ गया। 10 पे शार्दुल ठाकुर, वन सेकेंड शार्दुल ठाकुर का भी चांस बनेगा अगर एक बेहतरीन डोमेस्टिक सीजन जाता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक ऐसा प्लेयर है, आप देखते हो कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी वो था, वो कभी भी 50 ओवर फॉर्मेट या फिर ओवरसीज के जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें कभी भी जगह बना सकता है, क्योंकि इंजरी इतना रहता है हमारे स्क्वाड में। तो शार्दुल ठाकुर के लिए भी एक आखिरी मौका मैं मानता हूं, अगर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एज भी हो रहा है। शार्दुल ठाकुर वन सेकंड आपको बैटिंग करके दे सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का ये है कि जब सब रन बना रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर रन नहीं बनाता, जिस दिन किसी से बैटिंग नहीं हो रहा है उस दिन शार्दुल ठाकुर 100 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी मार के चला जाता है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 315 विकेट्स ले चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 18 हाफ सेंचुरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक आखिरी मौका शार्दुल ठाकुर के लिए भी है कि इंडिया के लिए लॉन्गर फॉर्मेट पे अपना जगह बना पाए, क्योंकि बहुत हाईली पैक्ड शेड्यूल आने वाला है इंडिया के लिए। वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, तो शार्दुल ठाकुर कैन बी दैट प्लेयर जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 11 में मैं रख रहा हूं तुषार देशपांडे, वन सेकंड, जो बैट से बहुत इंप्रूवमेंट कर चुका है, 30-35 रन और एवरेज बना के दे सकता है, और बॉलिंग से भी पिछले साल रणजी में 25 विकेट्स लिया था सिर्फ 15 इनिंग्स में। आपको अगर तुषार देशपांडे नहीं चाहिए तो आप मुकेश चौधरी के पास भी जा सकते हो, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पे जो न्यू बॉल का एक बेहतरीन बॉलर है, पिछले सीजन रणजी में बहुत अच्छा किया था महाराष्ट्र के लिए। तो अगर आप एक प्लेइंग 11 देखोगे 15 नंबर स्क्वाड में, ऑलमोस्ट 10 के 10 प्लेयर्स प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर तक। हार्दिक देसाई, पृथ्वी शॉ, मुशीर खान, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, जयमीत पटेल, अतीत सेठ, शैम्स मुलानी, तनुष कोटियान, शार्दुल ठाकुर प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद 11 पे अगर तुषार देशपांडे आ गया, वो भी बैटिंग कर सकता है। और उसके बाद आपको अगर मुकेश चौधरी चाहिए, मुकेश चौधरी है। अगर आप वेरिएशंस देखोगे, आपके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 ऑप्शन हो गया, एक मुशीर, एक शैम्स मुलानी। आपके पास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हो गया जो बैटिंग भी कर सकता है, जयमीत पटेल। आपके पास राइट आर्म पेसर है बहुत सारे, तो आपके पास और कुछ, मतलब एक राइट आर्म ऑफ स्पिन है, तनुष कोटियान, सब कुछ है आपके पास। ऋतुराज गायकवाड़ के पास इस बार प्लेटर में मिला है कि एक बेहतरीन स्क्वाड मिला है, जो हम 2024 के दिलीप ट्रॉफी में कंप्लेंट कर रहे थे। शायद इंडिया सी का कैप्टन था ऋतुराज गायकवाड़ तब, कि एक अच्छा टीम नहीं मिला था, सबसे वीक टीम ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था। इस बार वेस्ट जोन से सबसे बेहतरीन स्क्वाड दिया गया, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन भी बनाया गया। पिछले साल वेस्ट जोन का कैप्टन शार्दुल ठाकुर था, इस बार ऋतुराज गायकवाड़ है। इससे बेटर स्क्वाड नहीं मिल सकता ऋतुराज गायकवाड़ को। अगर इस बार भी वो एज ए कैप्टन दिलीप ट्रॉफी जीता के नहीं दे सकता है, इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। फिर आप कहीं भी कैप्टनसी करने के लायक नहीं हो। अब इंडिया को टेस्ट में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। आपके पास श्रीलंका ये में जब आप गए थे टेस्ट सीरीज खेलने, तब भी आपके पास मौका था कि आप अगर रन बनाते
जो साई सुदर्शन ने बनाया, जो ध्रुव जुरल ने बनाया, अगर आप भी बैटिंग से रन बनाते तो शायद आप इस बार श्रीलंका सीरीज में आपका एटलीस्ट डिस्कशन होता कि नहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया, हम लेके जाते हैं, क्योंकि ओडीआई सीरीज में अपना अच्छा किया था, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। एक आखिरी मौका है ऋतुराज गायकवाड़ के पास, अगर वो कंटेंशन में रहना चाहता है तो ही कैन डू दैट। क्रिकेट एक ऐसा जगह में पहुंच चुका है इंडिया में जहां पे एज इज एन इशू। आज हम कृणाल पांडे को कंसिडर नहीं कर रहे, आज हम मोहम्मद शमी को कंसिडर नहीं कर रहे, भुवनेश्वर कुमार को कंसिडर नहीं कर रहे कि एज हो गए। इनफैक्ट शैम्स मुलानी को कंसिडर नहीं किया जा रहा, हम यंगस्टर की तरफ आगे बढ़ रहे। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी समझ नहीं पा रहे ये चीज, तो मुझे नहीं पता कि कब समझेंगे। वंस अगेन सरफराज खान के लिए भी एक बहुत मौका है कि वापस जगह बनाए। कितना बनेगा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पॉलिटिक्स कम्स इन बिटवीन सरफराज खान सिलेक्शन। ठीक है, तनुष कोटियान का मुझे ऐसा लगता है कि श्योर शॉट श्रीलंका सीरीज में उनका होना चाहिए अगर वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है। ठीक है, अतीत सेठ के पास एक मौका होगा कि लार्जर स्केल में लोग थोड़ा देख सकते हैं अतीत सेठ क्या कर सकता है। शार्दुल ठाकुर के पास भी वो मौका रहेगा। वन सेकंड मैं कह रहा हूं, अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस बार दिलीप ट्रॉफी में बैट से अच्छा करे, फिर रणजी में अच्छा करे, विजय हजारे में अच्छा करे, फिर आईपीएल 2027 में बैट से अच्छा करे, एक 500 प्लस का सीजन जाए एक अच्छा स्ट्राइकर के साथ, ऋतुराज गायकवाड़ 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के कंटेंशन में रहेगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स का एक चल रहा है मारामारी इंडिया में, क्योंकि सब इंजर्ड रहते हैं। हार्दिक पांड्या टेस्ट में खेलता नहीं है और ओडीआई में फॉर्मेट में लगातार 5 मैच आप शायद नहीं खिलाओगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप रेस्ट दोगे। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले 1.5 साल में 6 बार इंजर्ड हुआ है। हर्षित राणा इंजरी से बाहर आके फिर से इंजर्ड हुआ है। तो चांस है सबके पास कि वो जगह बना सकते। टेस्ट स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर्स को आप देखोगे कि वो उनको रेस्ट मिल रहा है। इनफैक्ट क्योंकि एशियन गेम्स और शायद वेस्ट इंडीज वाला ओडीआई सीरीज भी एक साथ हो रहा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ कैन मेक ए प्लेस देयर और बैट से अच्छा करेगा, तो व्हाई नॉट। और मैं क्यों कह रहा हूं कि दिलीप ट्रॉफी आपको देखना चाहिए, क्योंकि रणजी से इजी है फॉलो करना। सिर्फ 5 ही मैच है जिसमें 2 टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड है। एक सेंट्रल जोन जिसका कैप्टन है रजत पाटीदार, और एक साउथ जोन ऑलरेडी आपके लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो जो पहला मैच है वो है ईस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन। जो जीतेगा वो सेंट्रल जोन के साथ सेमीफाइनल 1 खेलेगा, और जो ऋतुराज गायकवाड़ का मैच है वेस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ जोन, वो अगर ऋतुराज गायकवाड़ जीत जाएगा उसका मैच होगा साउथ जोन के साथ सेमीफाइनल में, फिर जीत के आप फाइनल खेलोगे। 5 ही मैच है, देखना बहुत ही आसान है, फॉलो करना बहुत ही आसान है, और उसके बाद 5 मैच के बाद आपको पता लग जाएगा। क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में क्या होता है, क्योंकि 6 टीम है, 15 मेंबर का स्क्वाड होता है, आपकी कंट्री का बेस्ट 90 प्लेयर्स, रेड बुल फॉर्मेट का बेस्ट 90 प्लेयर्स आपको देखने को मौका मिलता है। तो आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो कौन कौन है, कौन कौन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, कौन कौन स्पिन ऑलराउंडर्स है, जो लोगों में क्यूरियोसिटी होता है कौन कौन है। बहुत आसान है फॉलो करना, तो मैं चाहता हूं आप फॉलो करो क्रिकेट को। वंस अगेन ये जो वेस्ट जोन का स्क्वाड है मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स है। ठीक है, स्क्वाड में और भी प्लेयर्स है, उर्विल पटेल शायद आप खेलते हुए नजर नहीं आएगा। ठीक है, ही इज मोर ऑफ ए वाइट बॉल फॉर्मेट प्लेयर, T20 फॉर्मेट प्लेयर। आपके पास शिवालिक है, आपके पास सिद्धार्थ देसाई है। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हो। अगर कोई इंजरी हुआ तो सिद्धार्थ देसाई कैन रिप्लेस। ठीक है, बट वन सेकेंड, ग्रेट स्क्वाड, बहुत सारे प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा मौका है कि इंडियन टीम में जगह बना पाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।